इस शॉर्ट में मैं बात करने वाला हूँ स्कैल्प की, यानी कि इतने से जो खोपड़ी है हमारे उसके बोन के ऊपर जो जितनी भी लेयर है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेमोनिक से सब लगा सकते हैं। एस से क्या हो जाता है, स्किन वाली लेयर होती है। उसके नीचे क्या होती है, ए से इसके नीचे क्या होती है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर होती है ए से। उसके अलावा उससे नीचे क्या होती है, स्कैल्प से नीचे उसके अलावा रहती है हमारी एस सी तक तो कनेक्टिव टिश्यू, ए से हो जाती है हमारी एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस किस मसल का एपोन्यूरोसिस होता है, एपोन्यूरोसिस होगा ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का एपोन्यूरोसिस होता है। उसके नीचे हो जाता है हमारा एक तरीके से लूज एल्वियोलर टिश्यू, और उससे क्या हो जाता है नीचे हमारा क्रेनियम चाहिए तो पेरिकार्ड क्रेनियम हो जाएगा। कोई क्रेनियम जो होते हैं बोन को, तो बोन के ऊपर क्या हो गया, पेरी क्रेनियम। तो ये तरीके 5 लेयर होती है। पहली जो 3 लेयर होती हैं जो हमारा जिसमें आती है हमारी इतनी स्किन, लूज एल्वियोलर टिश्यू और लूज एल्वियोलर टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अलावा हमारा क्या कहते हैं एक तरीके से एपोन्यूरोसिस लेयर, वो आपस में टाइटली अटैच रहती है। उनको यदि अलग करना है, मैं चीरा लगाऊंगा तो सीधे मैं इतने लूज एल्वियोलर टिश्यू पे पहुंचूंगा इस तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि मुझे अलग अलग लेयर मिलेंगी। तो उनको इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए फैट नहीं होता है, ज़्यादा ज़्यादा स्किन के नीचे फैट मिलेगा आपको। कोई भी स्किन आपको टैसेट कर रहे हैं, जैसे मैं उंगली टैसेट करूँगी इस तरीके से, तो फैट मिलेगा, उसमें आपको फैट नहीं मिलता। जिसके कारण क्या है कि एक तरीके से चीज़ें क्या आपस में जुड़ी रहती हैं। जिसके लिए उनको जब भी आप सर्जरी कर रहे होते हैं तो ये तीनों की तीनों लेयर एक संग बाहर निकलती है। इसलिए इसको तीनों को मिल कहते हैं हम सर्जिकल लेयर ऑफ स्कैल्प। ये फर्स्ट 3 लेयर हमारी सर्जिकल लेयर ऑफ स्कैल्प कही जाती है। उसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन काफ़ी बार एक तरीके से क्लिनिकल भी, मतलब क्लिनिकल केस तो नहीं, बस 2 नंबर का पूछा जाता है। वो पूछा जाता है ब्लैक आई। तो उसका पूछा जाता है एनाटॉमिकल बेसिस क्या होता है ब्लैक आई होने का। तो उसका क्या कारण होगा, जब भी कोई हिट करता है तरीके से स्ट्रक्चर में, तो हमारी आर्टरी कोई भी इंजर्ड हो सकती है। ऐसी बात नहीं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इंजर्ड होगी, जैसे ज़्यादातर केस में मिडिल मेनिंजियल चल रही है। कोई भी आर्टरी इंजर्ड होती है तो ब्लड जो कलेक्ट होता है वो एक तरीके से आगे वाले हिस्से में कलेक्टेड होता है। क्यों होता है कि जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल जो होती है तरीके से लूजली कनेक्ट होती है आगे की साइड से। इसलिए क्या है कि इसका लूज कनेक्शन होता है बोनी, जिसके कारण क्या है ब्लड कहीं पे भी हो वो आगे कलेक्ट हो जाए। जिसके कारण क्या है एक तरीके से आई एक तरीके से ब्लैक दिखने लग जाएगी। वो ब्लड के कारण दिख रही है, आई में कुछ दिक्कत नहीं, बस ब्लड कलेक्ट हो गया एक तरीके से। ये तरीके पाल्पेब्रल कंजक्टिवा जो होती है तो काफ़ी लूज कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ब्लड कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ब्लैक आई देखने को मिलती है। कुछ चीज़ और पूछे थे, कैपेसक्सीडियम क्या होता है, वही तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना। वीनस ड्रेनेज के ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है एडिमा डेवलप हो जाता है, उसे बोलते हैं कैपेसक्सीडियम। और सिफिल हेपेटोमा को उसमें भी क्या होता है, वो होता है एक तरीके से प्रॉपर इंजरी होने के कारण कोई आर्टरी सप्लाई डैमेज हो गई, एक तरीके वेंस का डैमेज हो गया प्रॉपर, एक तरीके से उसमें ब्लॉकेज नहीं आया, वेंस का डैमेज हो गया, ब्लड वगैरह लीक कर गया, एक तरीके से कलेक्ट हो गया एक तरीके से स्कैल्प वगैरह एरिया में, उसको क्या कहते हैं हम सिफिल हेपेटोमा।